एक बार तो हम भर ही चुके हैं गिनती, लेकिन इस बार भी भर रहे हैं। हाँ, तो हम कक्षा 5 की गणित शुरू करने से पहले गिनती सीखने जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो गिनती के बिना ना तो आप पहाड़े सीख सकते, ना जोड़ सकते, ना घटा सकते, ना गुणा कर सकते, ना भाग कर सकते। यानी दुनिया में जितने भी सवाल हैं, गणित के कुछ हिसाब हैं, वे आप बिना गिनती के सीख ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी गिनती बनी है वो आपकी अंकों से बनी है। किससे बनी है? अंकों से। किससे बनी है? अंकों से। तो अंक हमारे 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। देखिए, 0, 1, आप मत बोले, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हो गए ना 10? कितने हैं ये? 10। इन्हीं 10 से आपकी गिनती बनी, पहाड़े बने, और जितनी दुनिया में संख्याएं हैं वे सब संख्याएं इन्हीं अंकों से बनी हैं। समझ में आई बात? अंक कितने होते हैं बता? 10। क्योंकि 1 से 9 तक, 9 तो जे ही है, उसके बाद 0 भी शामिल कर लिया, तो टोटल गिनती कितनी है अंकों की? 10। समझ में आ गया? अब इन्हीं अंकों को अगर हम ऐसे लिख दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, क्या बन गया? 1 से 10 तक गिनती बन चुकी है। समझ में आया? 1 से 10 तक गिनती हो गई। अब इसको उल्टी भी आना चाहिए और सीधी भी आना चाहिए। उसमें क्या है, जब आपको घटाना पड़ेगा तो उल्टा नहीं भागना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा तो सीधा भागना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा तो उल्टा भागना पड़ेगा, और गुणा करना पड़ेगा तो सीधा भागना पड़ेगा। ठीक? तो ऐसे नहीं पढ़ सकते क्या कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस। उसके बाद जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब भाई 11 से 20 तक सीधी पढ़ सकते तो क्या उल्टी नहीं पढ़ सकते? तो ये 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 है। अब 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब 30 में 1 कम कर देंगे तो 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21। उल्टी भी और सीधी यही सीखते चलना चलते 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब क्या है, 40 में 1 कम करेंगे तो 39, 38, 37, 36, 35, 34, 35, 32, 31। ठीक है? अब 41, 42, 43, 44, 45, 46, मेरा शब्द सुनिए, मैं बहुत शुद्ध बोलता हूं, 47, 48, 49, 50। 50 में 1 कम करेंगे तो 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41। उसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 60 में 1 कम करेंगे 59, 58,
56, 55, 54, 53, 52, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। 70 में एक कम करेंगे तो 69। अब 68 आ जाएगा, क्योंकि जे आपकी जो 9 वाला आवाज है वो आपकी किससे मिली हुई रहेगी? आगे वाले एक से। और जो 8 वालों की आवाज है वो आपकी किससे मिली रहेगी? इस 60 वाले से। 8 की यहां से मिलेगी, 8 वाले की आवाज यहां से मिलेगी, इसकी 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 आवाज यहां से, इसकी 18 वाले। समझ में आया? और देखते कैसी आवाज है, ये आपको समझ में नहीं आया। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, यानी आगे वाली से नहीं आवाज आ गई। और 80 में एक कम कर दिया, 79, यानी 9 वाली इकाई पे जिसकी 9 है उसकी आवाज आगे वाले से मिलेगी। एक कम कर देंगे तो उन जुड़ जाता है। जैसे 80 में एक कम 79, 70 में एक कम 69, 60 में एक कम 59, 50 में एक कम 49, 40 में एक कम 39, 30 में एक कम 29, 19 बोल रही है, 20 में एक कम 19, 9 में एक कम, 10 में एक कम 9। उसके बाद 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। यहां पर नहीं आपको 89 में मिल रही, नहीं तो 89 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बता इसका नाम? 89, क्योंकि 90 में एक कम। तो कहीं लोग 89 भी बोलते हैं, आए बात समझ? लेकिन क्या है ये? 89, 90, 88, 89, 90। इसी में आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, सबसे ज्यादा टेंशन यही देता है आपको। और ये 9 वाला और 8 वाला, बस इनसे दुश्मनी है आप लोग। आपके माता पिताओं को परेशान करते हैं तो ये करते हैं, इसलिए आप लोग के दुश्मन है, इसलिए उनका नाम नहीं सीखना चाहते। तो दुश्मन का नाम तो पहले सीखो यार, नहीं तो वो मार पीट दे तो रिपोर्ट की के नाम रखवाओ। ये समझ लो, जब आपके दुश्मन है तो इन्हें पहले सीखो जा, जब बकवास नहीं सीखने। नहीं यही बात समझ। अरे जहां कमजोरी है उसी को सीखना चाहिए, और आप लोग को जो आता है उसको सीखते हो, कमजोरी हमेशा कमजोरी बनी रहती है। इतनी अकल होना चाहिए है? तो दुश्मन का नाम याद रखा जाता है, शकल याद रखी जाती है, दुश्मन के परिवार वाले तक याद रखे जाते हैं, हैं? नहीं रखा जाता है। तो दुश्मन का इलाज भी याद रखा जाता है, जो जैसा दुश्मन है। ज्यादा बकवास करने वाला होता है तो उसके साथ बकवास करनी पड़ेगी। बंदूक वाला दुश्मन होगा तो अपन को बंदूक रखनी पड़ेगी, तोप वाला दुश्मन होगा तो अपन को भी तोप रखनी पड़ेगी, तलवार वाला होगा तो अपन को भी तलवार रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी। तो भाई तो दुश्मनी है आप लोगों की, अपने दुश्मनों को याद रखो हमेशा, नहीं तो कभी भी मौत में मारे जाओगे, फिर कोई नहीं बचा पाए। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब बस मैं आपको ये 9 वाले और 8 वाले बताता हूँ बस, और कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहीं पे आप लोग रो रहे हो। तो 20 में एक कम 19, उन जोड़ना, इसको छोड़कर, इन 2 को छोड़कर 19 जोड़ा है ना। इस 89 में उन जोड़ा, नहीं तो 89 होना चाहिए, और 99 में होना चाहिए 100। 100 में एक कम 100 नहीं हो गया,
बताओ, अगर अपन लोग इसी के नियम के अनुसार चलते हैं तो ऐसे ही होना चाहिए इसका ना, लेकिन नहीं हुआ। यानी अपवाद है जी, अपवाद को हमेशा याद रखा जाता है कि नहीं? कि सभी पेन अपन चलाते हैं बोर्ड पे तो भाई चलते हैं मिट जाते हैं, लेकिन परमानेंट मार्कर अगर बोर्ड पे चला देंगे तो मिटेगा नहीं। तो उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि गलती से भी परमानेंट मार्कर बोर्ड पे ना चल जाए, नहीं तो बोर्ड खराब हो जाए। आई बात? तो दुश्मन याद रखना पड़ता है। तो ये है अपवाद 89 और 99। अब 99 से तो आपकी दोस्ती हो गई है, क्योंकि 100 में तुरंत ही पहला नंबर 99 कभी नहीं भूलते। मगर आप यहाँ जरूर भूल रहे हैं कि जे आपका क्या है 89 है और जे 79 है। अब तो सब में उन्होंने जुड़ा है, जे 69 है, जे 60 है, 60 में एक कम 59, 50 से 50 में एक कम 49 भी कह सकते हैं। जे 40 है एक कम 39, 30 है एक कम 29 और 20 है एक कम 19 भी कहते हैं। अगर तुम दिल्ली साइड चले जाओ तो ये 19 का 19 का 19 यानी 20 में एक कम 19। आइए ये तो आप पन्नों है तो याद हो गया। अब आपको परेशानी आ जाती है कि अरे यार ये 69 79 तक तो आ गए, 79 के बाद आप लोग क्या बोलते हैं 88 बोलते हैं ना। सबसे ज्यादा जितने बच्चे हैं सो उनकी गाड़ी यहाँ पर आ जाती है, यहाँ गड्ढे में फंस जाती है, आंधे 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 और उनका पिछला पहिया गड्ढे में चला जाता। अब ना आगे जाने गाड़ी ना पीछे जाने, ऐसा ट्रक चला ले। ट्रेन के ड्राइवर बनो जिंदगी में तो तुम लोग तो आंधे 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 हो, बस पता चलो कि नदी में गिर रहे। अब जब तुम हिंदी नहीं उल्टी चला पा रहे तो का चलाओ तुम इंजन उल्टे, का हवाई जहाज उल्टे चलाओ, का साइकिलें चलाओ, का करो तुम जिंदगी में जा बता। यह सीधा हर ऐसी कोई चीज नहीं है जो सीधी चलती है तो उल्टी भी चलेगी। ये देखो तो क्या हो गया 79। अब इतने तक तो आपकी आवाज 80 की रही, लेकिन जैसे ही आपने 7 पे 8 कर दिया तो इसकी आवाज 70 से मैच करने लगी। सो 8 है 70 आ गया ना। ये 88 है तो इसकी 80 से आवाज आने लगी, और ये 68 है तो ये 60 की आवाज 60 से आने लगा। अब तो नहीं भूलेगा हैं? किस किस को भूलेगा बताओ? अब तो मेरे हिसाब से नहीं भूलना चाहिए। तो उन माने एक कम होता है, उन बराबर एक कम क्या होता है एक कम। तो जहां पर 8 लगा होता है उसकी आवाज पहुंचती है सीधे सीधे 8 पीछे। कितने पीछे 8 पीछे। देखना जैसे ये 78 है तो 78 ये 8 है का तो इसमें 8 पीछे पहुंचा देंगे तो 70 आ गई आवाज। तो 8 पीछे चली गई, और ये 68 है तो इसमें से 8 पीछे पहुंचाओ तो 60 यानी 60 आ गया। कैसे याद रखना, ठीक है। और मैंने आप लोगों को वो तो बता ही दिया था कि एक माने 1, बा माने 2, तिर माने 3 और चौ माने 4। देखना एक जहां भी एक लगा है तो आप समझ लीजिए इकाई पे 1 है। जैसे 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 लगा एक। और जहां पर बा लगा है, बा या आधा बा या ब्या, ठीक है, तो समझ लीजिए उसकी इकाई पे 2 है। जैसे 12 बा लगा, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 आया समझ में। उसके बाद अगर तिर लगा है, या तो लगा है तिर या लगा है त्रि, या ठीक है। जैसे 13 ते लगा 23, 33,
43, 53, 63, 73, 83, 83। तो क्या लगा रहता है, या तेरे या तेरे, तेरे या तीन। समझ लीजिए इकाई पे क्या है, 3। अब देखो 4 के लिए चौ लगा रहता है, जैसे 14, 24, 34, 44, 44, 54, 54, 64, 74, 84, 94। तो 4 लगा ना। उसके बाद देखो इस पे लगा रहेगा 5 या 5 या पे। पा शब्द लगा रहेगा, 5 पा पे, देखना 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। समझ में आएगा। उसके बाद इसमें लगा रहेगा 6 या 6 या 6 भी हो सकता है, देखना 16 में सा लगा 10, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96। तो 6 शब्द तो नहीं लग रहा। उसके बाद 7 में या सा लगेगा या सत लगेगा, सही लगेगा, सा, साए या सा। देखना 17, 27, 37, सही आ गया, 47, 57, 67, 77, 87, 97। समझ में आ गया। तो ऐसी तो सबको आ जाती है गिनती, लेकिन ऐसी भी बोलना सीखो। अब ये 8 वाले में या तो रहेगा 8 या 8, क्या रहेगा 8 या 8। देखना 18, 8 लगा, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98। समझ में आ गया। तो बस इस प्रकार से गिनती सीख जाओगे। अभी भी नहीं सीख पा तो जे कौन से अंक और कौन मान है हमने बता दिया, 1 का। तो जे है आपके इकाई वाले अंक। जे शब्द क्या बताते हैं, इकाई का अंक बताते हैं। इकाई दहाई जानते हो, ये इकाई का अंक बताएंगे। दहाई का अंक आपका पीछे आता है, लिखने में बाएं साइड अंकों में, लेकिन शब्दों में पीछे आता है। देखें जैसे रह माने होता है 10, क्या होता है 10। तो जैसे 11, तो 10 1 हो गया। 12, बा माने 2, रह माने 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहां तक तो आ गया आपका 10 तक का सिस्टम। फिर तो ये 20 के 20 वाली आवाज देने लगा, 19 यानी 20 में। देखो 21, अब इसमें लगेगा ईस, क्या लगेगा ईस माने होता है 20। देखना 21 आ गया, 22, 23, 24, 25, 26, देखो 27, 28 और 29। तो 30 की आवाज देगा ईस। अब आएगा 30, 30 माने 30 ही होता है। देखना 1, 30, 32, 33। आवाज आ रही समझ में। 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो आपका आगे वाले में। अब है लीस। अब देखना लीस लगा हुआ मिलेगा, लीस माने 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अब जो 50 वाली आवाज देगा, कठिन है क्या सीखना। उसके बाद अन लगेगा, अन माने होता है 50। देखना 51 अन आ गया, 52, 53,
पन, अन आ गया पीछे, 54, 55, 56, 57, 58, 1 आ गया, आना अंदर। अब 60, 60 माने होता है 60, देखना 60 माने कैसे 60 होगा। 60 में 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, फिर ये तो 69 हो सकता। ठीक, फिर है अख्तर, क्या आएगा? हत्तर या अख्तर, अख्तर माने 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये तो आगे वाली आवाज है। अब आएगा 80, 80 माने 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90। बस इसमें नहीं है, देखो आगे वाली। उसके बाद 91 लगेगा, 91, 91 माने 90, देखना 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। बस फिर भी इतने सरल गिनती से और कौन पढ़ा सकता है? और नहीं आ रही तो फिर सब गड़बड़ है। अब तो सीख जाओगे कि नहीं? हैं? शब्दों में भी आना चाहिए गिनती, शब्दों में वीडियो से बता देंगे, लेकिन आना चाहिए गिनती। नहीं आया है मत समझ। हाँ तो अब देखो, इन्हीं अंकों से ये आपकी गिनती बनी है 100 तक। अब मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं सम अंक और विषम अंक। तो देखो, जो 2 है वो सम अंक है, क्योंकि अगर 2 वस्तुएं हम लेंगे तो उनकी जोड़ी बन जाएगी। और 4 है ये भी सम अंक, क्योंकि 4 वस्तुएं लेंगे तो उनकी 2 की 2 जोड़ी बन जाएगी। ठीक है। 6 भी आपका क्या है? सम है, क्योंकि अगर हम 6 चीजें लेंगे तो 3 की 2 जोड़ी बन जाएगी, 2 की 3 जोड़ी बन जाएगी। 2 की कितनी जोड़ी? 3, तो ये सम। 8 भी आपका सम है, 2 की 4 जोड़ी बन जाएगी। तो जोड़ी अगर बन जाती है तो सम है, और जोड़ी बनने के बाद एक बच जाता है तो विषम। तो ये कौन से अंक हैं? ये कौन से हैं? सम। और जो बचे हुए हैं वे हैं आपके, देखो शून्य भी आप सम में जोड़ सकते हैं, लेकिन 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके विषम, क्योंकि अगर जोड़ी बनाएंगे तो एक शेष बचेगा। 3 की 3 वस्तुएं ली, 2 की जोड़ी बनाई तो एक तो जोड़ी बन गई, लेकिन एक बच गई, तो क्या हो गया? विषम। 5 भी क्या है? विषम। जैसे 5 हमने कंचे ले लिए, अब इसकी एक जोड़ी बन गई, इसकी एक जोड़ी, लेकिन इसकी नहीं बनी, तो क्या हो गया? 7 भी आपका, मान लीजिए ये है, माने 7 कंचे लिए। अब बताओ क्या इनकी जोड़ी पूर्णों की बन जाएगी? जोड़ी बनाने के बाद एक शेष बचेगा, देखो 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, और 1 बच गया, तो क्या हो गया? 9 की भी जोड़ी नहीं बनेगी पूरी, तो जोड़ी बन जाएगी लेकिन एक हमारा बच जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, या जिनकी इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग डालने पर एक शेष बचता है, या जिनकी इकाई पर 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वे विषम संख्याएं कहलाती। हाँ, इवन ऑर्डर है।
इवन और ऑड। इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली, देयर इज नो एनी रिमाइंडर, ठीक है। और ऑड नंबर आर दोज नंबर which are not completely divided by 2, there is remainder 1, वहां पर एक रिमाइंडर रहता है। आई बात समझ? उसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स which has unit digit 0, 2, 4, 6, 8, it's called even number. Odd number are those number which has unit digit 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, are called odd numbers। नहीं आया समझ? नहीं आया? हिंदी में भी नहीं आया ना इंग्लिश में नहीं आया? हिंदी में आ गया। तो ये आपके इवन ऑड हो गए। अब आपको 100 से 100 तक के इवन नंबर्स देखना है और ऑड नंबर्स देखना है, यानी अरे यार सम संख्या और विषम संख्या दिमाग में जो बैठ जाए तो भाई परेशानी होने लगती। तो क्या है, हमें 1 से 100 तक पहले तो शुद्ध हिंदी में आपको शब्दों में लिखना है, उसके बाद इस प्रकार से उल्टी भी लिखना है और बोलना भी है और आना भी, पढ़ना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों से पूछें कि कैफे के 65, तो पे माने हो गया 5 और 60 माने हो गया 6, तो उल्टा बोलो 6 पे 5 कैफे के 26, तो 6 माने 6 हो गया और 20 माने 2 हो गया, तो 2 पे 6 26। समझ में आया? कैफे के 49, तो 9 माने 9 हो गया और उसके 50 के पीछे का है तो यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 पे 9 49। समझ में आया? नहीं आया? कैफे के 87 हैं, ये तो 7 पे 7 87 के 87, तो 7 माने होता है 7 और 80 माने 8, तो 8 पे 7 87। पहले हमने क्या बोला? 87, ठीक है। तो 7 माने क्या मिल गया आपको? 7, इस साइड में लो। 80 माने क्या मिल गया आपको? 8, तो 8 पे 7 87। पीछे की आवाज का अक्षर आगे, आगे की आवाज का अक्षर पीछे, फिर आपको कभी गलती नहीं होगी। पक्का हैं? कैफे के 46, 4 पे 6 46। देखो आपको मैं बताता हूं, ये लिखा है 46। अब 6 माने 6 आपका पीछे चला गया और 20 माने 40 यानी 4, तो 4 पे 6 40 आ जाए हैं। हाँ, इस प्रकार से पूरा करना था। और भी देखें, कैफे के 37, तो 3 पे 7 37, पहले हम 37 लिख लिया। अब 6 माने 7 पीछे चले जाएगा और 30 माने 3 आगे आ जाएगा, 3 पे 7 37। समझ में आया? इस प्रकार से आपके जे इकाई के अंक को प्रदर्शित करते हैं और जे आपके दहाई के अंक को प्रदर्शित करते हैं। और 100 तक गिनती फिर आराम से सीख सकते हैं, लिखना भी, पढ़ना भी, बोलना भी, ठीक। बस 900 नहीं है आपका, 900 आप बात है। 900 क्या? 900 माने 99 और 89 भी नहीं है, 89 माने 89 और 19 भी नहीं है, 19 नहीं, 19 माने 19 और 19 भी नहीं है, 19 माने 9, 19 माने 9 नहीं हो जाएगा। हाँ, तो जे अपवाद है आपकी। कितने अपवाद? 5 थे, 2 इधर 2 उधर, 5 अपवाद। नियम को तोड़ते हैं, बाकी आपके नियम पे चलते हैं।